वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अनवान है बदलाव की शुरुआत। ये आजकल के बच्चे बदतमीजी और इन्हें मोहब्बत और हिकमत से सुधारने के मौजू पर मबनी है। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक लास्ट भी देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताया करें। जज़ाकल्लाह। बदलाव की शुरुआत शिकायतों का घर। शाम का वक्त था। अहमद की अम्मी किचन में काम कर रही थी। बाहर ड्राइंग रूम से आवाज़ें आ रही थी। मुझे मत बताएं क्या करना है, अहमद ने ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी छोटी बहन सारा रो रही थी। अब्बू अखबार रखकर खामोशी से सब देख रहे थे। ये पहला दिन नहीं था। पिछले कुछ महीनों से अहमद का रवैया बदल गया था। जो बच्चा पहले नरम मिजाज था अब जरा सी बात पर गुस्सा कर देता था। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, ये हमारा बच्चा है, दुश्मन नहीं, हमें इसे समझाना होगा, दबाना नहीं। मसला कहाँ है? इस रात अब्बू ने अहमद के कमरे में जाकर सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा तुम नाराज क्यों रहते हो? अहमद पहले तो खामोश रहा, फिर बोला, आप लोग बस डांटते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। अब्बू चौंक गए। इन्हें एहसास हुआ कि शायद मसला सिर्फ बदतमीजी नहीं, अंदर का गुस्सा है। पहला असूल सुनना। अगले दिन अब्बू ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, आज हम सब 15 मिनट बैठेंगे और हर कोई अपनी बात करेगा, कोई दरमियान में नहीं बोलेगा। पहले अहमद ने बात की, फिर सारा ने, फिर अम्मी ने। पता चला कि सब एक दूसरे से नाराज थे मगर किसी ने खुलकर बात नहीं की थी। स्क्रीन का जादू। अम्मी ने देखा कि अहमद ज्यादातर वक्त मोबाइल पर गुजारता है। गेम्स, वीडियोस, शोर, मुकाबला, दिमाग हर वक्त मसरूफ और चिड़चिड़ा। उन्होंने सख्ती नहीं की बल्कि कहा, बेटा आओ एक चैलेंज करते हैं, रोज 1 घंटा कम मोबाइल और इसकी जगह हम वॉक पर जाएंगे। शुरू में अहमद ने मुंह बनाया मगर तीसरे दिन इसे मजा आने लगा। इसे एहसास हुआ कि असल खुशी सिर्फ स्क्रीन में नहीं, इज्जत दो, इज्जत लो। एक दिन अहमद ने फिर ऊंची आवाज में बात की। अब्बू ने गुस्सा नहीं किया, बस इतना कहा, बेटा अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें इज्जत दें तो तुम्हें भी हमें इज्जत देनी होगी। ये बात सीधी थी, दिल में उतर गई। तारीफ की ताकत। अक्सर वालिदैन सिर्फ गलती पर तवज्जो देते हैं मगर इस दिन जब अहमद ने खुद प्लेट उठाकर सिंक में रखी, अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे अपने बेटे पर फख्र है। वो एक जुमला अहमद के दिल में चिराग बन गया। बच्चों को डांट कम, तारीफ ज़्यादा चाहिए होती है। वक़्त देना सबसे बड़ी तरबियत है। एक हफ्ते बाद अब्बू ने अहमद को क्रिकेट खेलने ले जाना शुरू किया। वो सिर्फ खेलते नहीं थे, बातें भी करते थे। अहमद आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगा क्योंकि इसे एहसास हो रहा था कि वो अहम है। गलती पर सज़ा नहीं, समझाना। एक दिन अहमद ने फिर बहन पर गुस्सा किया और इस बार अब्बू ने अलग ले जाकर कहा, बेटा तुम ताकतवर हो, ताकतवर वो होता है जो खुद पर काबू रखे। उन्होंने चीखने की बजाय इसे सोचने का वक़्त दिया। अहमद ने जाकर बहन से माफ़ी मांगी। असल वजह। कुछ दिन बाद अहमद ने खुद कहा, अब्बू स्कूल में दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं इसलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ। अब्बू को समझ आया कि असल मसला घर नहीं बाहर था। उन्होंने इसे एतमाद सिखाया, अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का हुनर सिखाया। तब्दीली का दिन। चंद महीने बाद घर का माहौल बदल चुका था। अहमद अब चीखने की बजाय बात करता था। सारा अब डरती नहीं थी। अम्मी मुतमईन थी। एक दिन अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, बदतमीजी कभी अचानक नहीं आती और ना ही अचानक खत्म होती है, ये वक्त मोहब्बत और सब्र से बदलती है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आजकल के बच्चे खराब नहीं होते, वो बस तवज्जो चाहते हैं, सुना जाना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, वक़्त चाहते हैं। बच्चों को सुधारने के तरीके। पहले सुने, मोबाइल कंट्रोल करें मगर प्यार से, तारीफ करें, वक़्त दें, गुस्से की बजाय मिसाल बने, इज्जत का माहौल बनाएं, इनके मसले समझें। नतीजा, बच्चों को डांट कर नहीं समझ कर बदला जा सकता है। जब घर में मोहब्बत, इज्जत और गुफ्तगू होगी तो बदतमीजी खुद ब खुद खत्म होने लगेगी। बिल्कुल, अगर हम घर में इज्जत और मोहब्बत से बातचीत करें, एक दूसरे को सुने समझें तो बदतमीजी कोई भी ना करे। दरअसल हम एक दूसरे को, बहन भाई हो या माँ बाप हो, आपस में हम बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं है और हमें इतने इख्तलाफात होते हैं कि मतलब लोग, गैरों से तो दूर की बात है, बहन भाइयों में आपस में हसद शुरू हो जाती है और फिर अगर कोई एक बात कर देता है तो वो दूसरे को इतनी बुरी लगती है कि वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इंसान को चाहिए कि अपने बहन भाइयों को समझे और उनसे प्यार मोहब्बत से बात करे, उनको समझने की कोशिश करे कि किसको क्या पसंद है और उसके लिहाज से उससे बात करे। ठीक है, बहन भाइयों में इस हद तक मजाक होता है कि इंसान बिना समझे सोचे कुछ भी बोल देता है, लेकिन झगड़ा बने, बदतमीजी करें,
یہ سارے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں، جھگڑے، بدتمیزی۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، سنیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔